आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु की आशीष आप पर हमेशा बनी रहे। आप जानते हैं कि हम सब अभी अंत के दिनों में हैं। चाहे दुनिया जो भी सोचे कि अभी नया दिन है या कल है, आने वाला हमारा समय है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि हम अंत के दिन में हैं। और अंत के दिनों में हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर के समीप जाएं। कब वो ऐसा वक्त आएगा कि परमेश्वर आएंगे और हमें स्वर्ग अपने साथ लेकर जाएंगे। तो परमेश्वर किन इंसानों को स्वर्ग ले जाएंगे अपने साथ? हमें उस काबिल बनाना है कि परमेश्वर के आगे हम खड़ा हो पाए और परमेश्वर हमें अपने साथ लेकर चले। आज हम सब परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें ऐसा बनाइए, ऐसे सामर्थ्य से भर दीजिए कि हम उस योग्य बने कि आपके सामने हम खड़े रह पाए और हम आपके साथ स्वर्ग जाएं। अंत के दिनों में बहुत लोग हैं जिन्हें बुद्धि की कमी है, जो नहीं जानते हैं कि सत्य क्या है, सही रास्ता क्या है, कोई नहीं जानते। बस वो केवल जी रहे हैं अलग अलग जिंदगी की तरह। परमेश्वर हमसे ये बताना चाह रहे हैं कि हमें वो रास्ता चुनना है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चुना था, प्रार्थना का जीवन। अभी क्या है, लोग पहले प्रार्थना करते थे घंटों, 1 घंटा 2 घंटा बैठकर, लेकिन अभी क्या देख रहे हैं, लोगों में प्रार्थनाओं की कमी हो रही है। हमारे जीवन में प्रार्थनाओं की कमी हो रही है। हम इतने व्यस्त लाइफ हो गया हमारा जीवन कि हम परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे। तो परमेश्वर को समय नहीं देने से क्या परमेश्वर के सामने हम खड़े रहने के योग्य हैं? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के साथ वही खड़े रह सकते हैं जो परमेश्वर द्वारा की गई ये जो कार्य किए जीवन में। प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता से बातें करते थे, कुछ भी करने से पहले प्रार्थना करते थे, वो प्रार्थना का जीवन जीते थे। हमें भी प्रार्थना का जीवन जीना है। प्रार्थना हमारे जीवन में कम हो, शैतान बहुत तरह कोशिश करेगा। हमारे शारीरिक पीड़ा देकर बहुत थकावट महसूस होगी, या मूड अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब होगा, या घर में किसी प्रकार की झगड़ा कलेश हो जाएगा, ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट हो और हम प्रार्थना ना कर पाए। तो ये है, शैतान हर तरह से चाहेगा कि आपका जीवन में प्रार्थनाओं की कमी हो, लेकिन हमें शैतान को जीतने नहीं देना है, बल्कि हमें प्रार्थना करना है बराबर। हमारा प्रार्थना जीवन सही होना चाहिए। अगर हमारा प्रार्थना जीवन सही होगा तो कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में कोई भी कार्य में वो सफल नहीं होगा। हम पढ़ेंगे पवित्र बाइबल में इफिसियों अध्याय 6:16 में, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इसमें विश्वास के बारे में नहीं है। इसमें कहते हैं कि दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाएगी, छोटी छोटी लाएगी। पुराने जमाने में क्या होते थे, जब युद्ध होता था तो लोग तीर का इस्तेमाल करते थे, वो तीर से मारते थे। वो तीर इतने साफ होते थे कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी। इसी प्रकार दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में वो छोटी छोटी चीज लाएगा, हमारे शारीरिक पीड़ा देकर, या घर में कलह प्रवेश करवा के, या कुछ ऐसे सिचुएशन हो क्रिएट कर देगा कि हम प्रार्थना ना कर पाए। लेकिन इसमें कहते हैं परमेश्वर कि हमें विश्वास में स्थिर रहना है, हमें डगमगाना नहीं है, हमें प्रार्थना करते रहना है और दुष्टात्माओं को सफल होने नहीं देना है।
हमारे जीवन में प्रार्थना अगर सही रहा तो हम जीवन में कोई भी चाहे प्रॉब्लम हो वो हट जाएगी, वो टिकेगी नहीं। हम बाइबल में पढ़ेंगे मरकुस अध्याय, मरकुस के 10:48 में एक अंधा व्यक्ति के बारे में कि एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को देखना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था, और वो अंधा था, वो किसी को देख नहीं सकता था, लेकिन उन्हें प्रभु यीशु मसीह को मिलने की इच्छा थी। तो वो लोगों को चिल्लाता था, मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाओ, मुझे उनसे बातें करनी है, मुझसे मिलना है। तो लोग उनकी बातों को सुनते नहीं थे और वो चिल्ला के यीशु यीशु कहकर पुकारता था, यीशु मेरी मदद करो, यीशु मेरी मदद करो। प्रभु यीशु मसीह इतने दूर थे कि उनकी आवाज सुनाई नहीं दी, फिर भी उन्होंने चिल्लाना बंद नहीं किया, वो कंटिन्यू चिल्लाते गए, यीशु मेरी मदद करो, यीशु मेरी मदद करो। अंत में प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आवाज को सुनी और वो कहते हैं कि अपने चेलों से जाओ, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। तो वो जब लेकर उन्हें आते हैं उनके पास, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या बात है, कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वह अंधा व्यक्ति बोलता है कि मुझे आपको देखना है, मुझे आंखों में वो रोशनी दे, मैं आपको देखना चाहता हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह कैसे दिखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे नया आंख दिया, वो देखने लगा। तो इसमें हम लोग क्या सीखते हैं कि वो अंधा व्यक्ति हार नहीं माना। वो अंधा होते हुए भी उन्हें सपोर्ट की जरूरत थी, बट कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन वो अपनी आवाज के द्वारा वो बोलते गया, बुलाते गया, मदद के लिए पुकारते गया, प्रभु यीशु मसीह मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अंत में प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आवाज को सुनी और वो देखने लगा। इससे हमें ये सीखने मिलती है कि हमें भी बराबर प्रभु को पुकारते रहना है, प्रार्थना के द्वारा। हमारे जीवन में जो जो कमी है वो बोलना है, मांगना है, ना कि एक बार ना दो बार, रोज मांगना है। तभी प्रभु यीशु मसीह हमारी आवाज को सुनेंगे और हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करेंगे। हमें एक पानी की तरह बनना, पानी की तरह बनना है। आप पानी को कहीं भी रख दो और वहां कहीं भी कोई होल मिले तो वो पानी बह के निकल जाएगा। तो हमें भी वो पानी की तरह बनना है। दुष्ट आत्मा बहुत तरह से कोशिश करेगा हमें घेरे में लाने का, बांधने का, कि हम प्रार्थना ना करें, लेकिन हमें प्रार्थना में आगे बढ़ते रहना है। हमें चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, सिचुएशन जो भी हो, हमें प्रभु परमेश्वर पर बढ़ते जाना है, प्रार्थना में बढ़ते जाना है। आएंगी तकलीफें आपके जीवन में, क्यों? क्योंकि आप शैतान को इरिटेट कर रहे हो और शैतान इरिटेट हो रहा है आपसे। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना जीवन जी रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए शैतान आपके जीवन में अटैक करने का कोशिश करेगा और बाकी लोगों को नहीं कोशिश करेगा। आप यहाँ खुद ही देखिए कि कोई किसी नाम से विरोध नहीं करता है, केवल जब प्रभु यीशु मसीह का नाम कहीं आता है तो लोग विरोध करने लगते हैं। यही शैतान द्वारा होता है ये सब। आप चर्च जा रहे हो रोज, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, शैतान सोचेगा जाने दो, जा रहा है। लेकिन जब आप प्रार्थना में आगे बढ़ते जाओगे, परमेश्वर में आगे बढ़ते जाओगे, कलीसिया का काम करोगे, उनकी मदद करोगे और प्रभु यीशु मसीह के किए गए रास्ते में जो भी कार्य उन्होंने किया है आप करते जाओगे, तो शैतान उससे इरिटेट होगा और वो इरिटेट होने से वो कोशिश करेगा कि आपके जीवन में भी वो इरिटेट पैदा करे। तो चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, हमें लड़ना है, हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें इतनी शक्ति देंगे उस समय। हम जितना प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, हमारे जीवन में शैतान अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें उस संकट से बाहर निकालने का भी वो सब कुछ समझ देंगे, हमें शक्ति देंगे, साहस देंगे। प्रॉब्लम आएगी बट टिकेगी नहीं, वो खत्म हो जाएगी। तो प्रार्थना जीवन आपका कभी भी
कम नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, प्रार्थना करते रहना है, करते रहना है। परमेश्वर को आपको आवाज सुनानी है कि परमेश्वर हमारी मदद करे, हम जो कार्य कर रहे हैं हमारी सहायता मदद करे, आप हमारे साथ रहें, आप हमें रास्ता दिखाएं, हमारा मार्गदर्शक बने। तो बस आपको पानी बनना है, वैसा पानी कि कहीं भी रास्ता देखे वो निकल जाए। मतलब शैतान के घेरे में होकर भी आप वहां से बाहर निकलोगे, आप परमेश्वर के पास जाने के लिए, उनसे बात करने के लिए, चाहे कुछ भी हो। तो आप हमारे जीवन में प्रार्थनाओं का महत्व ज्यादा दे, परमेश्वर को महत्व ज्यादा दे, तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक कार्य को करेंगे। प्रार्थना जीवन आगे बढ़ाते जाए, उन्हें समय दे। जब आप समय देते हैं तो परमेश्वर भी आपको समय देंगे। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, प्यार, हम जब किसी से प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे। और जिससे हम प्रेम नहीं करते, हम चाहेंगे कि वो हमारे सामने से हट जाए। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन्हें प्यार करें और बदले में परमेश्वर भी उन्हें प्यार करें। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं ऑलरेडी, बस हमें भी करना है। तो हमारा प्यार करने का जाहिर हम कैसे करेंगे? उनसे बातें कर कर, उनसे प्रार्थना कर कर परमेश्वर को कि ये बताना है कि हम भी उन्हें प्रेम करते हैं। तो भाइयों और बहनों, आपका जीवन प्रार्थना में जीवन होना चाहिए, नित्य निरंतर एवरी डे उन्हें बातें करनी है। नहीं केवल सुबह के समय आप प्रार्थना किए, हे मेरे पिता, केवल वो प्रार्थना किए, आपकी जरूरतों के बारे में प्रार्थना किए, बस हो गया, ऐसा नहीं है। बाइबल पढ़े, बाइबल में आपको बहुत सारी ज्ञान मिलेगी। प्रभु आपसे बातें करेंगे, आपके जीवन में आपका जीवन का क्या उद्देश्य है, कैसा आगे बढ़ना है, सब बताएंगे। आप केवल कुछ मिनट के लिए प्रार्थना नहीं करना है, उन्हें समय देना है। क्यों? आप जब उनसे प्यार करते हो तो आपको समय देना है। जब हम प्यार करते हैं किसी से तो हम समय देते हैं, उसके सामने बैठे रहते हैं, उनसे दूर नहीं जाते हैं। उसी तरह अगर हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं तो हमें उन्हें समय देना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है और अपने दिनचर्या में जो भी हुई है वो बताना है। और क्या आगे आपको करना है वो पूछना है परमेश्वर से कि हमें आगे रास्ता बताए कि हम क्या करें। और ये याद रखिए, जीवन में एक छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी एक तीर की तरह, लेकिन वो तीर से हमें पार होना है। हमें हर जो भी प्रॉब्लम आता है उससे लड़कर आगे निकलना है पानी की तरह। तो प्रार्थना जीवन आपके जीवन में हमेशा बना रहे। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगी कि आपका जीवन प्रार्थना में जीवन हो और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।